आप जब मैनेजमेंट कमेटी में आते हो तो एक डायलॉग आपको पक्का मिलेगा, ये थैंकलेस जॉब है, पर ये थैंकफुल जॉब है। अगर आप मैनेजमेंट कमेटी में आए हो या सिलेक्ट हो, वॉलंटियर किया या इलेक्ट हो, तो आप एक ब्लेस्ड हो। नमस्कार, सत श्री अकाल। आप ब्लेस्ड हैं अगर आप मैनेजमेंट कमेटी में चुने गए हो या सिलेक्ट हो, क्योंकि मैनेजमेंट कमेटी में एक अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको वो चीज़ें समझने की जो आप डेली लाइफ में नहीं समझ सकते। हम ऑफिस में काम करते हैं या बिजनेस में काम करते हैं, पर जब आप एक मैनेजमेंट कमेटी में आते हो तो आपकी नज़रिया ही बदल जाता है। ये अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ टाइम का एक नया एक्सपीरियंस है, क्योंकि जब हम मैनेजमेंट कमेटी में आते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी समझ आती हैं जो हम अपने ऑफिस या बिजनेस में नहीं समझ पाते। आप ऐसे प्रोजेक्ट्स के अंदर, आप ऐसे डिसीजन मेकिंग के अंदर इन्वॉल्व होते हो जो आपको कभी वैसे मौका नहीं मिलता। तो अगर आप मैनेजमेंट कमेटी में आए हो या सिलेक्ट हो, वॉलंटियर किया या इलेक्ट हो, तो आप एक ब्लेस्ड हो, क्योंकि आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल रही है जिस प्लेटफॉर्म से आप बड़ी चीज़ को समझ सकते हो। एक कंट्री के अंदर, एक स्टेट के अंदर गवर्नमेंट होती है और वो गवर्नमेंट कैसे काम करती है, कैसे इलेक्ट होती है, कौन इलेक्ट हो सकता है, कैसे पॉलिटिकल पार्टीज काम करती हैं, आपको कैसे क्वेश्चनिंग आती है, ये सारी चीज़ें आप छोटे लेवल पर सोसाइटी के अंदर समझ सकते हो। तो बात यहीं पे समझने की कोशिश करते हैं कि अगर आप मैनेजमेंट कमेटी में हो तो आप ब्लेस्ड हो। आप जब मैनेजमेंट कमेटी में आते हो तो एक डायलॉग आपको पक्का मिलेगा, ये थैंकलेस जॉब है, पर ये थैंकफुल जॉब है। जो लोग इसे थैंकलेस कहते हैं, दरअसल वो एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि मैंने कुछ सोसाइटी के लिए किया, टाइम दिया, नॉलेज दी, तो मुझे लोग अच्छा कहें, थैंक यू कहें और मेरी प्रशंसा करें। पर दरअसल ये थैंकफुल जॉब है। क्यों? क्योंकि आपको एक ऐसा अपॉर्चुनिटी मिली जहाँ पे आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होनी है, जहाँ पे आपकी स्किल डेवलपमेंट होनी है, जहाँ पे आपकी डिसीजन मेकिंग डेवलपमेंट होनी है, जहाँ पर आपकी अवेयरनेस बढ़नी है। लोग बहुत सारे जो अपनी डेवलपमेंट करते हैं पर्सनैलिटी की, वो बहुत सारे कोर्सेज, प्रोफेशनल कोर्सेज करते हैं। उनको एक पब्लिक डीलिंग के लिए या पब्लिक स्पीच के लिए या पब्लिक कम्युनिकेशन के लिए एक कई कोर्सेज कर लेते हैं। पर जब आप मैनेजमेंट कमेटी में आते हो तो आपके सारे पैकेज फ्री ऑफ कॉस्ट एक ही जगह पे आ जाते हैं। जब आप मैनेजमेंट कमेटी की ड्राइविंग सीट पे हो तो आपको एक डिसीजन मेकिंग की समझ आती है। अभी तक तो आपने एक घर में पेंटिंग कराने का ही काम किया होगा या छोटी मोटी रिपेयर किया होगा, पर जब आप पूरी सोसाइटी की पेंटिंग की बात करोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ेंगी। बहुतों को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, कितना प्रोजेक्ट में कॉस्ट आएगा, कहाँ से पैसा आएगा, ये सारी चीज़ें आपको मैनेजमेंट कमेटी में आते ही समझ जाएंगे। कई बार बहुत सारे क्राइसिस जैसे चीज़ें आ सकती हैं। आपके यहाँ पे कुछ ऐसे इवेंट हो सकते हैं जो क्राइसिस मैनेजमेंट से इन्वॉल्व हों, जैसे कि अर्थक्वेक, फायर या वाटर
क्राइसिस तो आते ही रहते हैं। तो इसको कैसे टैकल करना है? आज तक आपने अपने घर पे डिसीजन लिए थे, अब आप अपनी पूरी सोसाइटी के लिए डिसीजन लेना है। आपको कुछ पॉलिसीज़ बनानी हैं, आपको रूल पढ़ने हैं, ये सारी चीज़ें आपको एक ही पैकेज में मिल जाते हैं। तो ये थैंकफुल जॉब है, ना कि थैंकलेस जॉब है, क्योंकि आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है ये सारी चीज़ें सीखने के लिए। तो ये डायलॉग जो देते हैं कि ये थैंकलेस जॉब है, उसको आप रीथिंक कीजिए। अगर आप मैनेजमेंट कमेटी में आ ही गए हो तो आपको कुछ चीज़ें पहले से कर लेनी चाहिए। किसी भी मैनेजमेंट कमेटी में ज्वाइन करने से पहले आपको 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक तो आपको डेफिनेशन कोऑपरेटिव की आनी चाहिए। कोऑपरेटिव होता क्या है? क्योंकि हम इंडिविजुअल घरों से आए हैं और इंडिविजुअल घर के ही बारे में सोचते थे, पर जब आप एक सोसाइटी में आते हो तो आपको सारों के साथ कैसे रहना है। ये एक तरीके से जॉइंट फैमिली है जिसके अंदर डिफरेंट घर एक ही जगह पर है। तो कोऑपरेशन ये होती है कि जब कोई भी काम करना है तो हर एक को कंट्रीब्यूट करना है। जब बेनिफिट मिलते हैं तो सभी को मिलते हैं। तो जब आपको कोई खर्चा करना है या कोई फंड रेजिंग करनी है या किसी में फिजिकल इन्वॉल्वमेंट करना है तो आपको एक कोऑपरेटिव तरीके से काम करना है। अगर कोई अपने घर में रेनोवेशन करा रहा है तो उसको ये देखना है कि आपके नीचे या ऊपर वाले को कोई दिक्कत ना हो। अगर आपके घर में कोई फंक्शन है तो आप कोशिश कीजिए कि दूसरे वाले घर आपसे डिस्टर्ब ना हो। यही कोऑपरेटिव मूवमेंट है। सोसाइटी लिविंग में लोग ज़्यादातर जो इंडिविजुअल घरों से आते हैं वो इस बात को समझ नहीं पाते कि छत और फ्लोर आपका नहीं है, आपका है भी और नहीं भी है। आप अपने घर में कोई भी रेनोवेशन अपनी मर्जी से नहीं करा सकते, क्योंकि आप एक स्ट्रक्चर का यूनिट हैं। आपकी एक गलत काम से पूरे स्ट्रक्चर को इफ़ेक्ट हो सकता है। तो इसलिए हमें सोसाइटी लिविंग के बारे में भी पता होना चाहिए। और तीसरा, पब्लिक डीलिंग, क्योंकि अब आप ड्राइविंग सीट में हैं। आप पॉलिसी बनाओगे और आप पॉलिसी इम्प्लीमेंट करोगे तो आपको पब्लिक डीलिंग भी करनी पड़ेगी। बहुत सारे लोगों का किसी भी पॉलिसी के बारे में डिफरेंट व्यू होगा। वो व्यू ठीक भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। अगर मैनेजमेंट के डिसीजन के अलग किसी का व्यू है तो या तो आपको कन्विंस करना चाहिए या उससे कन्विंस होना चाहिए। पब्लिक डीलिंग में आप एरोगेंट या डिक्टेटर का काम नहीं कर सकते, क्योंकि हम डेमोक्रेसी में काम करते हैं। तो एक सोसाइटी के अंदर एक मेंबर की क्या पावर है, एक मैनेजमेंट कमेटी की क्या पावर है और उससे ऊपर एजीएम की क्या पावर है और उससे ऊपर आरसीएस की क्या पावर है। तो ये सारी चीज़ें आपको एक ही बुके में मिल जाती हैं। तो मैनेजमेंट कमेटी में अगर आप आए हैं तो आप ब्लेस्ड हैं, आप थैंकफुल होना चाहिए, क्योंकि आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि आप एक नेशनल लेवल या स्टेट लेवल की मैनेजमेंट को आप अपनी सोसाइटी में रेप्लिका बनाकर देख सकते हैं, फील कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये टॉपिक पसंद आया। इसके अंदर और क्या आपको चाहिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल।